हैप्पी मकर संक्रांति टू यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और इस ठंड का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल कल्पना दिल से दिल तक। आज साल का पहला त्यौहार है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का मौसम बहुत ही ख़राब है। वैसे संक्रांत वाले दिन देखिए कितना कोहरा है, देखिए कितना कोहरा है। आज तो सूर्य देवता दिख ही नहीं रहे हैं और मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। और बहुत ठंडा मौसम है। मैं छत पर आई हूँ, सोच रही थी कि सूर्य देवता को जल चढ़ाऊंगी, पर लेकिन सूर्य देवता मुझे कहीं दिख नहीं रहे। पर लेकिन जल तो चढ़ाना ही है तो मैं चढ़ा देती हूँ। और आज सभी लोग हम लोग दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और आज तो मैंने देखी है ऑरेंज साड़ी पहनी है क्योंकि आज सूर्य देवता का दिन है, तो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनने का मेरा मन हुआ तो मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी है। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि मैं कीमोथेरेपी मेरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे फीवर कोल्ड बहुत दिक्कत थी। पर आज फेस्टिवल था, साल का पहला त्यौहार और शुरुआत हो चुकी है, तो दिल खुश था ना। दिल खुश होता है ना तो आपकी बीमारियां भी सबसे दूर हो जाती हैं। तो बस वही खुशी थी और कि चलिए आज त्यौहार मनाती हूँ और पूजा पाठ भी करूँगी। और बहुत कुछ करने का मन था तो मैंने कहा चलिए। और आप सबको देखो मौसम दिखाती हूँ, देखो कितना कोहरा है, देखिए कितना कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। यहाँ मैं अभी कोहरे में छत पर आई हूँ और सूर्य देव को जल चढ़ाना है मुझे, क्योंकि आज मकर संक्रांत है तो सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है और मैं उन्हें जल दे रही हूँ। और वैसे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं आस्था रखती हूँ भगवान में, पर मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक नॉर्मली जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ और बस दिल से बहुत मानती हूँ और अच्छे काम करने में विश्वास रखती हूँ। बस लगता है बस इसी से ही भगवान खुश हो जाएंगे तो ये मैं अपने घर की छत पर हूँ और जैसा कि सबको ही पता है कि संक्रांत वाले दिन हम लोग बहुत से ऐसे काम होते हैं जो उठाते हैं और उन्हें पूरी साल करते हैं, फिर उसका उद्यापन भी करते हैं। तो आज मैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसा उठाती हूँ और इस बहाने थोड़ा सा दान पुण्य हो जाता है। वरना हम लोग आजकल की लाइफ इतनी बिजी है कि हम लोग पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना दान पुण्य कर पाए। पहले का समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। तो हर साल मैं उठाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा। उसे उठाना या कहते हैं ना संकल्प हम करते हैं 1 साल का पूरा कि हम कुछ ऐसा करेंगे। तो आज मैं 1 साल का जो कहते हैं ना चिड़िया चुग्गा बोलते हैं, तो वो करने जा रही हूँ। और उस बहाने मेरी चिड़ियाओं के साथ दोस्ती हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, 1 साल तक उनको दाना डालूंगी तो कुछ तो दोस्ती होगी ना तो बस मैं आज उनके लिए एक यही संकल्प लेती हूँ कि मैं 1 साल तक उनको ऐसे ही छत पर डालूंगी और उन्हें दाना डालूंगी। उनसे थोड़ी सी मेरी दोस्ती भी हो जाएगी और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो मैं उसको उद्यापन करूंगी। उद्यापन कैसे करते हैं वो 1 साल मेरे साथ बने रहिए उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उद्यापन कैसे करूंगी। मेरा गला बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब थी। और देखिए मैं स्वेटर भी नहीं पहना है मैंने, मतलब इतना जोश होता है ना फेस्टिवल का, त्योहार का, कि बीमारी सारी दूर हो जाती है। तो बस बहुत खुश हूँ, अंदर से दिल बहुत खुश है। और अब मैं चिड़ियाओं को दाना डालूंगी। और देखो जब हम चिड़िया को दाना डालते हैं ना चुगाने के लिए, तो 2-3 लाइनें होती हैं वो बोली जाती हैं, बड़ी प्यारी सी लाइनें हैं। तो देखिए मैं बोलती हूँ आप लोग देखिएगा राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट।
राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। ऐसे कितनी क्यूट सी लाइन है ना जो हम बोलते हैं। अब मैं रोज ये लाइनें बोलूंगी और चिड़ियाओं को दाना डालूंगी। कुछ भी डाल सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं और जो भी अनाज होता है ना वो कुछ भी डाल सकते हैं। अब टाइम है आगे की प्रोसेस आगे का दिखाती हूँ कि मैं आज और क्या क्या कर रही हूँ पूजा में। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, ये है मेरा मंदिर, मतलब हमारा मंदिर। मेरे घर में 2 गोपाल जी हैं। मम्मा ताकि सोई नहीं। एक बार में सब कर लेंगे। मैं भी छत पर बैठी हुई हूँ और छत पर धूप ले रही हूँ और बहुत अच्छी धूप निकली है। सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी और थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, जुकाम है, बुखार भी है थोड़ा सा, तो सोचा धूप में बैठूंगी तो अच्छा लगेगा और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज संक्रांत का दिन है और मेरा दिन बहुत अच्छा गया है सुबह से। और सुबह से मैंने अपने सारे काम किए, पूजा पाठ भी किया और जो भी कुछ देना था, मंसना था, दान करना था वो भी किया। मैंने लड्डू गोपाल जी को 14 पोशाकें दी। उनको हम क्या दान करेंगे, वो उनके लिए मैं दान नहीं बोल सकती हूँ। बस ये मेरा एक छोटा सा तुच्छ सा काम था जो मैंने किया कि मैंने कहा चलो मैं अपने लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी जितने 14 पोशाकें जो भी पहुंच जाती है जहाँ तक उनके लिए, और अपने बड़ों के पैर भी छुए, आशीर्वाद लिया और अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ जो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। वो सीक्रेट ये है कि संक्रांत वाले दिन एक जो हम चावल और दाल का दान करते हैं, तो जो चावल होते हैं आप उन चावल को लीजिए और दाल को लीजिए और दाल और चावल को एक डब्बे में उठाकर मिक्स करके रख दीजिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको आज के दिन तक पहुंच ही जाता है तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि वो जो दाल और चावल होते हैं ना, उसकी जब भी आप खिचड़ी बनाएंगे तो वो इतनी टेस्टी बनती है कि आप नॉर्मल जो खिचड़ी बनाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बनती है। बहुत स्वाद होता है उसमें। पता नहीं ऐसा कुछ होता है आज के दिन कि हम वैसे भी आज के दिन के त्यौहार को हम खिचड़ी भी बोलते हैं। पूर्वांचल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ लोग खिचड़ी का त्यौहार बोलते हैं, संक्रांत नहीं बोलते हैं, खिचड़ी का त्यौहार बोलते हैं, क्योंकि खिचड़ी मस्ट होती है खाना उस दिन। तो अगर आप चावल और दाल को मिक्स करके और उसके साथ नमक को थोड़ा सा उठाकर पोटली में रख करके और रख देते हैं एक बॉक्स में, और जब आपका मन करे तो उसमें से जितनी बनानी है उतनी निकालिए और बना लीजिए। आप बिलीव कीजिए बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है, ट्राई कीजिएगा। और लग रहा है कि बंदर आएंगे जल्दी, मुझे छत से भागना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा। आप सभी को मेरी तरफ से संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आपका परिवार आपके साथ रहे, आप खुश रहें, भगवान आपको वो हर चीज़ दे जो आपको चाहिए।
फाइनली मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई हूँ। फ्री होके मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और बस मैं ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले आपसे एक चीज़ अपने दिल की शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में दान वो होता है जिसकी किसी को ज़रूरत होती है। मतलब हम अगर दान देते हैं तो वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है उसको हम दान देने से मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ पुण्य मिलता है। हाँ, पुण्य मिलता है किसी ज़रूरतमंद को अगर हम देते हैं तो मेरी नज़र में दान वही है जो हम किसी ज़रूरतमंद को दें। और मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं सीरियसली इस साल नहीं कर पाई हूँ जिस तरीके से मैं करना चाहती थी या मैं करती थी उस तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं 2 दिन से बेड पे थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कीमोथेरेपी हुआ था उस वजह से, और मतलब मैं अपने रोज़मर्रा के वर्क ही कर पा रही थी, अदरवाइज वो भी बड़ा मुश्किल से कर रही थी, सोच के कि अरे कैसे करूं, पर मेडिसिन खा रही थी, कर रही थी। तो वो कोई इशू नहीं है, ये तो लाइफ है, ये सब हमें करना ही है। पर लेकिन उस दौरान ये हुआ कि मौसम भी इतना ख़राब था, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं कुछ सोच नहीं पाई, कुछ समझ कर नहीं पाई। अब मैं इसे आप मेरा बहाना मानिए या कुछ भी मान लीजिए कि ना बहाना ही कहेंगे, कितना मतलब किसी चीज़ को हम कितना वो करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम थी तो मैं सच में नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने केवल अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाकें हैं उनको ही पहनाई है। साल की शुरुआत है तो सोचा कि चलो मैं उनको ऐसा है ना कि मैं सोचती हूँ कि अभी इस लाइफ में मैं बस वो करती रहूं जिससे मुझे खुशी मिलती है। हाँ, मुझे खुशी मिलती है, ऐसे छोटे छोटे कामों से ही खुशी मिलती है। हाँ आज मैं इतनी बीमार थी फिर भी मैं बहुत खुश थी कि आज संक्रांत है, आज मेरा त्योहार है, मैं आज ऐसा भी करूंगी। और सच में चिड़ियों को दाना डाल के तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मेरी दोस्ती होनी चाहिए चिड़ियों से। तो बस मैं आप सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें, आपको हर चीज़ आपकी लाइफ में मिले। और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपको फिर से मिलूंगी जल्दी से, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि मैं आपको भी अपनी एक फैमिली के तौर पर मेरी लाइफ में एक एग्जिस्टेंस होती है कि हाँ, एक आप YouTube फैमिली हो मेरी। तो बस मैं बहुत जल्द ये फैमिली भी बनाना चाहती हूँ। वैसे मेरे पास फैमिली है और एक फैमिली और बनाना चाहती हूँ, वो है मेरी YouTube की फैमिली। तो सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड बहुत खुश रहिए, बहुत मौज कीजिए। यार, पतंग तो उड़ाने के ज़माने ही चले गए, कहाँ पतंग उड़ाया करते थे हम संक्रांत पे। अब तो पतंग देखने को भी नहीं मिलती है हम लोगों को, क्योंकि ना है ही नहीं, अब क्रेज ही नहीं है। ना बच्चों में क्रेज है ना बड़ों में क्रेज है, अब किसी में क्रेज ही नहीं। हम लोग को इतना क्रेज होता था कि हम लोग को बस ये लगता था संक्रांत आएगी हम लोग पतंग उड़ाएंगे। क्या पुराने ही दिन थे सच में। ओल्ड इज गोल्ड। इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का दी एंड करती हूँ। बाय गाइस एंड दिल से सबको शुक्रिया।